हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस रानी परी, जो कि वाकई परियों की तरह खूबसूरत हैं। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो हिट जो वेब सीरीज है, जो बोल्ड वाली, धमाकेदार वाली, उनके नाम बताइए हमारे दर्शकों को। तो है तो बहुत सारी मांगलिक, पहरेदार, 3, 4, 5 सब हिट गई है। और उसके बाद में नथुनिया, वो भी बहुत हिट गई है। और उल्लू की भी बहुत सारी सीरीज है जो हिट गई है। और ये क्या अल्ड बालाजी पे जो आई है, वो भी बहुत वेब सीरीज आजकल टॉप पे चल रही है। कौन सी? अ, नम वॉचमैन, नमकीन किस्से। नमकीन किस्से। हाँ, वॉचमैन, नमकीन किस्से, वॉचमैन। आजकल नमकीन किस्सों ने हर जगह नमकीनियत फैला रखी है और तुमने जहर फैला रखा है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी काफी सारी सीरीज आ रही हैं, इनमें सबसे फेवरेट तुम्हारी कौन सी सीरीज है? मेरी दे धनाधन दे दनादन कौन से ऐप पर है? उल्लू पे है। दोस्तों, तुरंत जाके दे दनादन देखें। दे धनाधन। नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। मैं ओके। जर्नलिस्ट बनी उस पे। ओके। और बहुत अच्छा शूट हुआ है एक गांव में, तो बहुत अच्छा सीरीज है। कौन कौन से एक्टर है साथ में? साथ में भरत भाटिया है, मालविका तोमर है, और पीहू सिंह है। ओके, सारे अच्छे एक्टर्स हैं। तो हम्म। एक बात बताओ, जैसे तुमने इतनी सारी सीरीज की है ना, तो कहीं बाहर निकलती होगी, तो जब लोग फोटो खींचने के लिए आते होंगे, तो सबसे पहले किस टाइप के सवाल या कहाँ वो तुम्हारे देख रहे होते हैं, कैसा लगता है? देखते तो फेस पे ही है, फिर दूसरी नजर हाइट पे जाती है कि मैम आपकी तो हाइट बहुत अच्छी है। उसके बाद में फिर मेरा फिगर देखते हैं, बोलते हैं आप तो बड़े स्लिम हो। बाकी जो एक्ट्रेस है बोल्ड की, वो तो बहुत मोटी मोटी है, भैंस ऐसी जैसी है, है। हाँ भैंस जैसी है, ऐसी है वैसी है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, आपका फिगर तो एकदम बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा है। आप और आगे जाओ, हम चाहते हैं आप बॉलीवुड में जाओ, ये करो वो करो। इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे इतना बोल रहे तो थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो तुमने इतने सारे जो बोल्ड सीरीज की हुई हैं, इनमें कौन सा हीरो है जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया है? इनमें से है बहुत सारे हैं ऐसे एक्टर्स तो, बट हाँ कि गौरव सिन्हा है, वो मुझे कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ उनके साथ सीन करने में। और लक्की सैनी है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ कभी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ सीन करने में। और बस याद नहीं आ रहा। तो और लकी सैनी एंड गौरव सिन्हा आर हाँ, टू एक्टर्स। हाँ, एंड ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आपने सीन किया और आपको सीन करके बहुत मजा आया है? ऐसे जोनीता डिक्रूज, ओके। एक नंबर। उसके साथ मेरा लेस्बियन सीन था, बहुत हिट गया। और बहुत अच्छा लेस्बियन सीन था, इतना अच्छा लेस्बियन सीन कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। और लोगों को बहुत पसंद आया वो वाला सीन मेरा। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि आपका लेस्बियन जो एक्सपीरियंस था विद जॉनिता वाज वंडरफुल, तो आप लोगों ने वाइल डूइंग लेस्बियन सीन क्या क्या किया था? किसिंग की थी, नॉर्मल किसिंग। ओके। और फिर वैसा हम्पिंग डंपिंग जो बताते लेस्बियन सीन में, वो किया था, जैसा फेक होता है ऐसे किया था बस। तो क्या? बट वो सीन जो निकल के आया ना, बहुत फाड़ू सीन था वो। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, जैसे जब लड़की लड़की एक दूसरे को स्मूच करती हैं, तो वो लिप्स वगैरह, टंग वगैरह सब इन्वॉल्व होता है उसमें? टंग नहीं होता, लिप्स तो होता है मेरे सीन में। मतलब लड़कियां करती है ऐसा टंग वाला ये वो, बट मैं ऐसा चीट वाला स्मूचिंग ये वो कर लेती हूँ, हो जाता है। ओके। तो अच्छा, जैसे लड़कों के साथ जब आप मेकआउट सीन करते हैं, तो थोड़े बहुत इमोशंस आते हैं राइट? नहीं आते नहीं मुझे। आते? अच्छा, तो आपने जैसे आज तक इतने लड़कों के साथ किया होगा, किन किन लड़कों के साथ आपके मेकआउट सीन हुए हैं? बहुत सारे हुए, मतलब मैंने इतनी वेब सीरीज किए, 60 से ऊपर तो कर ही ली होगी, अभी तक गिनी नहीं मैंने टोटल। बट उसमें बहुत सारे लड़के के साथ सीन किया है, बट किसी के साथ आज तक फीलिंग नहीं आई। क्योंकि इतने लोग होते, कैमरा होता, ये होता वो होता, और ऊपर से जो लड़के होते हैं वो पसंद तो दूर की बात है, उनको तो मैं कभी बात भी नहीं करूँ उनसे। ऐसे ऐसे लड़के उन लोग कास्ट कर लेते, क्या बताऊँ। बट हाँ, उनके साथ अब क्या करें, कास्ट किया है, काम करना है तो कर रहे, अपना जॉब निभा रहे जो करना है।
बट जिस दिन मौका मिलेगा ना इस इंडस्ट्री से तौबा टाटा तौबा। बाय बाय करके निकल जाऊंगी मैं। जिस दिन कुछ बड़ा मुझे मिलेगा ना प्रोजेक्ट, उस दिन यहाँ से मैं टोटल कल्टी ले लूंगी। मैं बताऊं, इट्स नॉट अबाउट बड़ा प्रोजेक्ट, जिस भी दिन मौका मिले ना, भले पेमेंट कम हो, हाँ ऐसा कुछ मिले ना कि यार ये कभी ना करना पड़े, तुरंत निकल जाना, बिल्कुल पलट यार। के मत देखना। इवन मैं कहूँ यूट्यूब का भी ना कोई कंटिन्यूटी टीवी शो मिले ना, लीव दिस। क्योंकि पता है जहाँ पे ना शरीर दिखाकर टैलेंट हो ना, शरीर कब तक दिखाओगे, लेकिन एक्टिंग दिखा के जिंदगी भर रुकने का होता है, इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपने आज तक इतने लड़कों के साथ मेकआउट सीन किया है, एंड आई नो, ठीक है, ऐसा कोई लड़का था जिसके साथ आपको लगा हो यार चलो ये थोड़ा सा तो ठीक है, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं लगा यार। बस एक फ्रेंड अगर कोई मेरा लड़का हो तो उसके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ कि हाँ ये तो अपना फ्रेंड है। और जो लोग फायदा नहीं उठाते हो कि यार इतनी खूबसूरत सुंदर लड़की मिल गई, इसका तो जम के फायदा उठाओ, इधर पकड़ो, ऐसे किस करूँगा, ऐसे करूँगा, मन में ख्याली प्लाव बना लेते हैं वो लोग। लेकिन जो अपने दोस्त होते हैं समझ में आता है गुड टच बैड टच। हाँ। और कुछ कुछ लोग हैं जो एकदम प्रोफेशनली तरीके से काम करते, प्रोफेशनल वे में काम करके निकल जाते, वो लोगों से ही मेरी फ्रेंडशिप होती है। और जब उनसे फ्रेंडशिप होती है तो फिर उनके साथ में सीन करने में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। बाकी जो छिछोरे काइंड ऑफ लोग होते हैं ना उनसे मैं दूर ही रहती हूँ, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके साथ काम करने में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने जब मेकआउट सीन किए, क्या कभी किसी लड़के का रिलीज हुआ है, आपको समझ में आया कि यार वाइल मेकआउट सीन लड़के का रिलीज हो गया है, कभी नहीं, समझ में आया? रिलीज नहीं हुआ है। एक बार खड़ा जरूर हो गया था। पीनेस खड़ा हो गया था ओह शिट। उसका। तो हाँ एक बार हुआ है, वो नया था बोल्ड में क्योंकि ओके। न्यू था, तो उसका हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा टाइम ले लो आराम से। तो बस उसका ही हुआ है, बाकी हाँ और किसी का नहीं बाकी हुआ। किसी का इरेक्ट नहीं हुआ? नहीं, इरेक्ट तो नहीं हुआ। तो इसका जब इरेक्ट हुआ, कौन था ये? नाम नहीं लूंगी, न्यू था बेचारा, अभी तक उसको इतना काम नहीं मिला है। तो 3-4 वेब सीरीज की है उसने बस। ओके, तो हर सीरीज का खड़ा हो जाता होगा। नहीं, बाद में मैंने रिव्यू सुना है लोगों से कि उसका क्या रिव्यू है, तो उन लोगों ने बोला नहीं हमारे दौरान तो नहीं हुआ उसका इरेक्ट, तो नहीं हुआ था तो उसका। तुम्हारे लिए ना उसके पास फीलिंग्स आ गई होंगी। हो सकता है। क्योंकि दोस्तों रानी परी तो खूबसूरत बहुत है, फिट बहुत है, एंड शी हैज गॉट ऐसा वाला फिगर, या शी इज वेरी प्रिटी। अच्छा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो उसके अलावा और किसी लड़के का भी इरेक्ट नहीं हुआ क्या? नहीं, नहीं अच्छा हुआ। हुआ हो तुम पता ना चला? पता नहीं चला, वो हो सकता है क्योंकि लड़के से ताड़ते भी है घूर घूर के। हाँ। बहुत बार ताड़ते हैं, देखते हैं, बट उनका क्या है पता नहीं चलता। मैं तो टावल रखती हूँ, मैं तो मेरी सेफ्टी रखती हूँ, बीच में टावल रखती हूँ। ऐसे कर करके उनको पहले से समझाती हूँ, भाई देख ले मेरे से फायदा उठाने की सोचना मत, चीटिंग करके कर ले, फटाफट कर ले, और मेरा सारा बोल्ड सीन हाफ आवर के अंदर निपटा देती हूँ। अच्छा, तो मतलब एक एक मेकआउट सीन कितनी देर तक करते हैं? लाइक यू शूटिंग फॉर अ मेकआउट सीन, वो एक लोग पर्टिकुलर? 2-2 घंटे तक करते, 3-3 घंटे तक करते। अरे बाप अब रे। वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी निपटा लेगा। अब मेल आर्टिस्ट होते हैं, वो कुछ नए आते हैं, उनको पता नहीं होता है कैसे करना है, कैसे क्या करना है। तो उनको अगर हम पहले ही बता दो ना फटाफट ये करो वो करो ये करो, उन लोग फटाफट कर लेते हैं। तो वो चीज़ होनी चाहिए फटाफट करके। मेरा तो आधा घंटे में निपट जाता है, आधा या 45 मिनट्स कम से कम, उसमें मैं निपटा देती हूँ सारे सीन्स। ओके, तो आप जैसे मेकआउट सीन है, तो आपकी फेवरेट पोजीशन वो कौन सी होती है? मेकआउट सीन में तो ये है कि जो पोजीशन दे दो चलेगा, बस जल्दी खत्म कर दो भाई, हमको कौन सा मजा आ रहा है, हम तो मेहनत कर रहे हैं इधर बैठ के। लेकिन फटाफट कर दो। लेकिन जैसे मोटी लड़कियां जो होती हैं ना, जैसे जो भी, वो कहती हैं उन्हें डॉगी शॉट बहुत पसंद है, अच्छा। क्योंकि टेबल पे उनके ऐसे बूब्स रख दो इतने बड़े बड़े, ओह। पीछे से इतना बड़ा उनका बम निकाल दो, लड़के को ऐसे चिपका दो और ऐसे ऐसे हिलते रहो। तो तुम्हारे केस में तुम्हारी प्रेफरेंस क्या अरे होती है? यार मैंने देखा है बहुत लड़कियां बोलती तेरे तो इतने छोटे बूब्स हैं, तेरा फिगर इतना पतली क्यों है, तू सूखड़ी लकड़ी की तरह है, ये वो करके। भाई तुम्हारा इतना बड़ा है आगे का पीछे का, तुमने कौन सा बॉलीवुड में तीर मार लिए। और आज तुम बॉलीवुड में जिसको भी उठा के देखोगे ना,
उसका स्मॉल फिगर है, छोटा ये है, छोटा पिछवाड़ा है, सब छोटा है उसका, किसी का कुछ बड़ा नहीं है। तो पता नहीं है अपने तरबूज और वो पपीता लेके इतने घमंड में क्यों आते कि हमारा बड़ा है तेरा छोटा है। भाई क्या करना है बड़ा लेकर के, कौन संभालेगा उनको इतना, ये समझ नहीं आता। जैसे भी परफेक्ट है, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है यार, सबकी बॉडी टाइप अलग है, और लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है स्टार्टिंग से, जैसी मैं अभी हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मेरा जितना भी है ना, लोगों ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है, रानी परी को। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग पसंद करें, लोग इनको क्या दिक्कत हो रही कि तेरे बड़े छोटे ये वो करके। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, चलो इन लोगों ने ये तो कह दिया कि यार तुम्हारे छोटे हैं ये वो, लेकिन बाद में ये वही लोग हैं जो तुमसे पूछते हैं इस फिगर का क्या राज है, ऐसा क्या हाँ, खाती हो। बाद में वो लोग जो बोलते हैं तेरे छोटे हैं यार, थोड़ा काम कर इन पे, थोड़ा प्रेस कर, थोड़ा कर उनको बड़े कर। बाद में उन लोग खुद पूछते भाई तेरी फिटनेस का राज क्या है, क्या है तेरी फिटनेस का राज, ऐसे पतली क्यों है, क्या है, इतना स्लिम फिगर है तेरा, ये वो करके बहुत लोग पूछते हैं। तो जब तुम लोगों को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती है, तुम लोगों को मेरे छोटे लगते हैं इतने, लगता नहीं है तुम लोगों को हॉट होगा ये, हमारे बड़े हम हॉट लगते हैं, तो तुम क्यों पूछते हो भाई तू ऐसा क्या खाती है कि तू इतनी स्लिम है, इतनी फिट है। क्यों पूछना यार, वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब तुमको खुद चाहिए ना वैसा फिगर, तभी तुम पूछ रहे हो। और तुम खुद में बनते हो, प्रिटेंड करते हो हम जैसे भी ये सही है, हम बेस्ट है। वो सब समझ में आता है लोगों को। एग्जैक्टली, एटलीस्ट या तो दिस वे और दैट वे, हाँ, और या तो हाईवे। हाय वे क्लियर करो ना यार, तुम्हें ये इससे भी तकलीफ है, तुम्हें ये भी चाहिए, क्लियर ही नहीं लोग है। ना दूसरों की बॉडी में जानबूझ के कमी निकालते, क्योंकि उनको खुद में कमी दिखती है, हाँ, तो सामने वाले में कमी निकालते, तू ऐसी है तू ऐसी है। खुद का नहीं दिखता है, खुद का दिखता है बट वो इनसिक्योरिटीज खुद की हाइड कर लेते हैं, इसलिए करेक्ट। वो दूसरों में कमी निकालते हैं। एक तो सारी की सारी बटली हैं, हाँ, मोटी हैं, हाइट कम है सबके सबकी। एक एक दो दो बच्चे हैं, हाँ, ठीक है, सब अपने कोई पति भी को छोड़ बोल्ड के बैठी इंडस्ट्री हैं। में ऐसा नहीं है जो शादीशुदा ना हो, मतलब हम्म, बहुत कम लोग हैं एक ऐसे। या 2%, बस हाँ, सब सब सबकी शादी हुई है, सबके बच्चे हुए हुए हैं, सबके दो तीन बच्चे हैं, सबका पास्ट अलग अलग है, तो बहुत सारी सबके दो चीजें तीन हैं, यहाँ पति भी पोल हैं, नहीं खोल सकते। सबके दो तीन पति भी हैं। हाँ, बट कुछ क्या कुछ बोलेंगे के अब। तो ये हाल है कि पति घर पे बैठा है, दूसरे को लेके घूम रही है, हाँ कुछ यार, पति के दोस्त को लेकर घूम रही है। बहुत है, बहुत ऐसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, और ये लोग दूसरों के कैरेक्टर पे उंगली उठाते और हैं। फैन फॉलोइंग भी उनकी बढ़ती है जिनके तीन चार बच्चे होते हैं। उसकी वजह है, देखो, तुमको पता है कि यू हैव एंटायर लाइफ, तो हम्म। तुम जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। हाँ, इनकी तो लाइफ खत्म हो चुकी है, वही तो, 4 बच्चे ऐसे ब्रा में, मतलब ऐसे खुल के। कुछ भी बिकनी में ऐसे ऐसे कुछ भी डाल रहे हैं जबरदस्ती का। मतलब कुछ नहीं आता उनको, ना रील्स बनानी आती है, ना व्लॉग, ना वीडियो, कुछ बनाना नहीं आता। बस आ जाएंगे नंगे होके, हिलाएंगे अपना ये, और वो सोचेंगे हमने पता नहीं कितना बड़ा अवार्ड अचीव कर लिया है। तो वही होता है, पता नहीं इसको लोगों ने इतना हाइप क्यों दे के रखा है। तो सबके पास होता है, सबके बॉडी के हिसाब से सबका सेक्सी होता है, ऐसी बात नहीं कि हम उनको हिलाएंगे तभी कुछ होगा। करेक्ट। एंड एक और चीज़ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी ब्रा का कलर अलग है, पैंटी का कलर अलग है, हाँ, ठीक है, कपड़ों के सेंस तक नहीं है, ठीक है, कुछ तो पार्टीज में साड़ियाँ पहन के चली जाते हाँ हैं। बहुत यार, लोगों में ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है एक्चुअली। क्या क्या पहनते, क्या क्या पहन के घूमते, उनको खुद समझ नहीं आता है। जिसमें ऐसी ड्रेस पहनो जो उनको सूट करे। किसी एग्जैक्टली। का बॉडी टाइप ही अलग है, वो ड्रेस अलग पहन रहा है, किसी का अलग टाइप है, वो ड्रेस अलग पहन रहा है। ऐसी ड्रेस पहनो जो तुम पे अच्छी लगे। और एटलीस्ट पार्टीज में साड़ियाँ तो पहन के मत जाओ यार। हाँ यार, मंदिर में ठीक है, कहीं घर में ठीक है, क्लब में आप साड़ियाँ पहन के जा रहे हो। अलग ही लेवल है। और बात बताओ, कई बार सेट पे ना बहुत सारे बुजुर्ग एक्टर्स होते हैं, है ना, हम्म। तो तुमने आज तक कितने बुजुर्ग एक्टरों के साथ मेकआउट सीन्स किए होंगे। टोटल गिनती गिनी जाए तो 8 9 तो होंगे ही। ओके, उनमें से कुछ एक्टरों के नाम बताओगे।
दीपक दत्त शर्मा हम्म। और ये धृतराष्ट्र का रोल जो करते थे वो ना। हाँ। हाँ, पहरेदार 3 में भी थे। हम्म। और पहरेदार 3 जो मेरी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज थी, उसमें दोनों बुड्ढे ही थे। तो वो एक का तो दीपक दत्त नाम है, सॉरी बुड्ढे बोल रही हूँ, दूसरे का नाम याद नहीं है मुझे। ओके। तो इनमें से सबसे ज्यादा मेकआउट सीन में किसने एंजॉय किया होगा? बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे, ऐसे भरे पड़े। हाँ, उन लोगों ने ट्राई तो बहुत किया, बट मैंने सीन रुकवा के बोला कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। भले मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी। बाकी दीपक सर है ना, जो वो तो कॉपरेट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो, वो सही कर लेते हैं। बाकी दूसरे जो मैंने देखे बुढ़े एक्टर लोग, उनको मैंने समझाया अच्छे से, और मैंने कहा अगर समझ में नहीं आई ना तो अच्छे से मैं बाद में समझाऊंगी, या तो तू घर जाएगा तो मैं घर जाऊंगी सेट से। बाकी ऐसे मैं सीन नहीं करती हूँ कि मेरे को लगे कि कोई मुझे हैरेस कर रहा है, जबरदस्ती कोई चीज कर रहा है, तो मैं तो उनके साथ सीन ही नहीं करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये लोग बूप्स दबाने के लिए ट्राई करते हैं, बम दबाने के लिए ट्राई करते हैं, इनडायरेक्टली अनड्यू एडवांटेज देने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। एक बार कोई कर रहा था वो ट्राई, तो मैंने वैसे अभी जो बोला मैंने उसको समझा दिया था कि भाई ऐसे मत कर, ऐसे कर, चीट कर, कैमरे के लिए हम लोग कर रहे हैं, कोई रियल में नहीं हो रहा है। तो उसने फिर वैसे ही बिहेव किया, क्योंकि अपने हाथ में अपना स्टैंड लेना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप कर, चुपचाप सहते रहेंगे, जो कर रहा है वो करने देंगे, तो फिर वो लोग तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। अपना स्टैंड लेना अपने हाथ में होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वही चीज़ मैं करती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे चलो सीन हो गया, सीन के बाद या सीन के पहले ये जो बुजुर्ग एक्टर हैं, ये थोड़ा सा फ्रेंडली होने के लिए ट्राई करते हैं ना, कि तुम सीन में कंफर्टेबल हो जाओगे, बट समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है? हाँ, बट मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। सेट पे गई, सीधा अपने रूम में घुसी, मेकअप करवाए, फिर बस रूम में ही रहती हूँ लॉक लगा के, कि कोई मेरे रूम में आए नहीं, मैं कहीं जाऊँ नहीं। मेरी यही आदत है, जब भी मैं सेट पे जाती हूँ ना, एकदम रूम में बंद रहती हूँ। मेरा मेकअप होता है, मेरा कॉस्ट्यूम चेंज होता है, उसके बाद में जितना भी फ्री टाइम मिलता है मैं रूम में ही रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती, किसी के पास नहीं जाती, अनटिल अनलेस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो या कोई फ्रेंड नहीं हो। तो मैं नहीं जाती हूँ किसी से मिलने, किसी से बात करने। बस मैं अपने रूम में ही रहती हूँ, तो इसलिए किसी को मौका ही नहीं मिलता होगा बकचोदी करने का मेरे साथ। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया जॉनिता के साथ आपने लेस्बियन सीन किया, हम्म। बट उसके अलावा आपने किस किस लड़की के साथ लेस्बियन सीन किया है? जॉनिता के साथ, शाइना खत्री के साथ किया है, और हिरल राधिया के साथ किया है, मालविका तोमर के साथ किया है, और एक खुशबू करके एक आर्टिस्ट थी, उसने बोल्ड छोड़ दिया, वो थी। बस 5-6 लड़कियों के रितु के साथ साथ किया है। कभी? हाँ, रितु के साथ भी, उसके साथ थ्री सम किया है। ओके, कौन हीरो था उसमें? शेक्सपियर। ओहो, रितु का फेवरेट। हाँ, रितु का फेवरेट वो था, और हम लोगों ने थ्रीसम किया था वो सीन में, ऐसा बताया गया था। तो जैसे जॉनिता के साथ तो आपको बहुत मजा आया, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ मेकआउट सीन करके आपको बिल्कुल मजा नहीं आया? ऐसी कौन सी लड़की? नहीं यार, ऐसी कोई लड़की नहीं है। सबने मेरे को कंफर्टेबली फील कराया, सबने अच्छे से ही किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की ऐसी होगी जिसने मुझे अनकंफर्टेबल फील किया या मुझे अच्छा नहीं लगा उसके साथ। और ऐसा कौन सा हीरो है जिसके साथ आपको लगा हो कि यार क्यों मेकआउट हुआ है, मतलब आपको होना ही नहीं चाहिए था? हाँ, अमर होतवानी। अमर होतवानी? कैसा, मतलब वो हीरो था, क्या था सीन? हीरो था वो, मेरा हस्बैंड बताया था किसी वेब सीरीज में। हम्म। बिल्कुल, मतलब पहले भी मैंने प्राइम प्ले की वेब सीरीज की, उसमें भी उसको उठा के लेके आ जाते थे मेरा हस्बैंड बना के। उसके बाद में फिर उल्लू की सीरीज की, उसमें भी मेरा हस्बैंड बना के उसको लेके आ गए। मैंने सर पकड़ लिया भाई, फिर से इसका मुंह देखने को मिला। फिर मैंने अल्ट की वेब सीरीज की, उसमें भी उसको मेरा हस्बैंड बना के लेके आ गए। मैंने कहा भाई, पीछा छोड़ दो इस आदमी से। मेरा दिमाग खराब होता है ना उसके साथ में सीन कर करके। बिल्कुल मुझे ना वो नेचर वाइज अच्छा लगता है, ना वो मुझे कुछ भी वाइज अच्छा लगता हो। तो मुझे सबसे ज्यादा बेकार उसके साथ ही सीन करने में लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और उसके अलावा और कोई मेल नहीं, एक्टर? उसके अलावा कोई नहीं, बाकी सब अच्छे हैं। वही मेरे को बहुत वो लगता है। और कोई बुढ़ा एक्टर जिसको आप सेट पे देखना ही नहीं चाहते, जैसे अमर होतवानी तो हो गया, ऐसा कोई बुढ़ा एक्टर जिसको यू डोंट वांट टू सी ओनली?
हाँ है, ऐसे एक नहीं 3 4 बुड्ढे हैं, बट उनका नाम ही मुझे याद नहीं है। एक टकला सा है, एक टिंगा सा है, बट उनका नाम मुझे याद नहीं है। बट हाँ ये है कि मेरे को वो 3 4 बुड्ढों की शक्ल ही नहीं देखनी है। भले उनके साथ मैंने कभी सीन नहीं किया, बट उन लोग दिखते ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मुझे लगता है अच्छा हो इनके साथ कभी सीन नहीं मिला मुझे। ओके। और ऐसा कोई रोल आपने आज तक जो सीरीज में किया हो, जो आपको रोल भी अच्छा लगा हो, स्टोरी भी अच्छी लगी हो, कास्टिंग भी अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, वो कौन से थे? दे धनाधन। दे दनादन, उसमें कौन कौन से लोग थे? भरत भाटिया, ओके। मालविका तोमर, वही लोग थे। भरत भाटिया, इज ही अ गुड लुकिंग गाय? हाँ अच्छा है, वो लड़का अच्छा है। और मेन चीज गुड लुकिंग हो नहीं हो, सीन करते टाइम पे अच्छे से बिहेव करता है, लड़की को कंफर्ट फील कराता है वो। और शिखर, इवन शिखर शुक्ला भी अच्छे से कंफर्ट फील कराता है लड़की को। कभी भी उसने डिस्कंफर्ट मुझे तो फील नहीं करा है जब मैंने उसके साथ सीन किया था। और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने डिस्कंफर्ट फील नहीं करा है। बाकी तो तो भरत सिंगल है या कमिटेड है? भरत आई डोंट नो, पता नहीं उसका नेक्स्ट मैं। टाइम मिलना तो प्लीज आस्क हिम। ओके ओके। ये पॉडकास्ट मेरा डायरेक्टली भरत के लिए है। दो भरत मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ओके। बट जैसे मैंने तारीफ सुन ली है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मुझे जानना है कि आर यू कमिटेड और सिंगल। अगर एब्सोल्युटली कमिटेड हो तो बिल्कुल मत दिखना, और एब्सोल्युटली सिंगल हो तो सिर्फ दिखना ही दिखना। ठीक है। एक सेट्स पे आप आउटडोर गई हैं कभी, आउट ऑफ बॉम्बे शूट करने? हाँ बहुत बार गई हूँ। तो आपने सेट पे कभी देखा है कि कपल, जो मतलब एक्चुअल कपल नहीं है बट वो सेट पे मिले हैं, और वो उनके बीच में मेकआउट हो गया हो, साइड में जाके उनके बीच में सेक्स हो गया हो, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट? बहुत बार देखा है यार, मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि इन लोग अभी मिले सेट पे, 1 2 दिन हुआ है, और इन लोग जाके मेकआउट भी कर रहे हैं, इतना एक दूसरे को बाबू सोना कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं सेट पे। उसके बाद में 10 15 दिन बाद या जैसे पैकअप हुआ दोनों का ब्रेकअप, तो मुझे वो रिलेशनशिप समझ नहीं आते कि चल क्या रहा है। कभी इन लोग एकदम मेकआउट कर लेते, एकदम से क्लोज आ जाते, फिर एकदम से दूर चले जाते। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती, लोग कर कैसे लेते। तो ये जैसे ये जो मिलते हैं, ये एक्चुअल पहले से कपल तो होते नहीं है, नहीं और इन सब की पहले से घर पे गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, होती है बिल्कुल। और ये गर्लफ्रेंड से बेबी सोना कर रहे होते हैं, हम्म। और उसके साथ भी लगे होते हैं। डबल डेटिंग ट्रिपल डेटिंग कितनी भी मिल जाए उनको कम लगती है। आजकल के लड़कों में पता नहीं क्या हो गया, भरोसा ही उठ गया मेरा तो। कभी इसके मुंह लगते कभी उसके मुंह, और बोलते कि नहीं बेबी मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छूता हूँ, ये लड़की ऐसी है वो लड़की वैसी है करके वही लड़की के पास जाएंगे, वही लड़की की लेंगे। घुसेंगे जाके। सब चीज वही होती है यार, समझ नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है आजकल। इसलिए मेरा इंसानों पे से भरोसा उठ रहा है ये सब चीज देख तो देख के। इन दिनों आप सिंगल हैं या कमिटेड है? नहीं मैं तो सिंगल ही हूँ भाई। मैंने बहुत ठोकर खा ली एक इंसान से ही लाइफ में, उसके बाद में ना मेरी हिम्मत बनी ना बनेगी लग रहा है। बाकी हाँ ट्राई कर रही हूँ अब मूव ऑन होने का और उसके अच्छे से लाइफ जीने का। तो अगर हमारे दर्शकों में से कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, और कोई आपको शिद्दत से प्यार कर सकता है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ताकि आप बताएं लोगों को? देखो मेरे दर्शक लोग तो मुझे बहुत प्यार करते, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट हाँ अगर आपको प्रपोज करना है तो आप जितना हो सके अपने दिल से मुझे प्रपोज करना। मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आई विल लाइक। बट मुझे नहीं लगता कि कोई लड़के पे मेरा दिल आ सकता है। बट अगर कोई लड़का मुझे प्रपोज करना चाहता है, रियली मुझे लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, तो हाँ मैं कर लूँगी ट्रस्ट। बाकी तो मेरा एक क्रश है, मेरा उसी पे दिल है, तो मैं अभी क्या ही बोलूं। किस पे क्रश है तो बताएं, हम इनडायरेक्टली उसको मैसेज पहुंचा दे, क्या पता हमारा पॉडकास्ट देखे। नहीं देखेगा हम टैग कर वो। देंगे उसको, बताओ। मेरा जो है ना अलग ही लेवल का क्रश है। बताओ बताओ। यूट्यूबर है वो। बोलो नाम। उसकी महेश केशवाला एके थगेश। ओके, महेश केसवाला। केशवाला केशवाला। एके थगेश। ओके। और आई श्योरली टैग देम, ओके। तो तुम्हें उनमें क्या अच्छा लगता है बताएं, ताकि उस तक पहुंचे बात। उसमें क्या अच्छा नहीं लगता मुझे? उसकी हाइट, उसकी पर्सनैलिटी, वो जीरो से, जब उसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, जब उसके कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तब मैं फॉलो करती थी, तब से मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ, तब से मैं देख रही हूँ।
मतलब इतने से इतने तक कोई बंदा आया है ना, वो शुरू की स्टार्टिंग की जर्नी मैंने उसकी देखी कि वो कितना आगे आया है। तो मुझे उसकी वो चीज़ अच्छी लगती है कि वो इतना मतलब मोटिवेटेड है, इतना कॉन्फिडेंट उसके अंदर आ गया है कि वो पहले कुछ नहीं था और वो खुद की मेहनत हार्ड वर्क से इतना आगे आया है। तो ही इज सो टैलेंटेड। मुझे वो दिल से मतलब 6 साल 7 साल पहले का क्रश है वो मेरा। तो महेश केशवाला, शी लव्स यू लाइक एनीथिंग। ये मेरे साइड से भी प्रपोजल है फ्रॉम हर। मैं उसका मैसेज कन्वे कर रही हूँ टू यू। अगर आप मेरा पॉडकास्ट देख पाते हैं या आपका कोई फैन मेरा पॉडकास्ट आप तक पहुंचाता है, तो प्लीज़ एक कॉफ़ी डेट पर मिलें। और अगर अच्छा लगे तो फर्दर यू गैस कैन डेट ईच अदर, राइट? देर इज़ नो हार्म इन दैट। ओके, सो मुझे एक और बात बताओ। आई एम श्योर महेश इसके बाद एक चाय या कॉफ़ी तो पिएगा। हाँ यार, आई एम होपिंग मैं तो सो। सॉरी, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, बट प्लीज रिस्पेक्ट हर मेरे साइड से भी। ओके, एक बात मुझे बताओ, अगर महेश के साथ सच में कॉफी डेट मिल गई एंड इफ ही सेज यस टू यू, देन क्या करोगी? अरे यार, इतना आगे तक मैंने कभी सोचा नहीं है। सोचा तो बहुत कुछ है बट ऐसे पब्लिकली डिस्कस नहीं किया है। करो करो। बट हाँ, अगर समझ ऐसा हो हमारे। जाए तो लाइफ मेरी सेट हो जाए। मतलब वाह। जिसका ख्वाब देखा, जिसके सपने देखे थे मैंने, वो आज पूरा हो रहा है। वाह। इतना अच्छा लगेगा जब अपना क्रश हमको मिल जाए। तुम लोग सोचो गाइस कि तुम्हारा जो क्रश है, जैसे कि मैं आपकी क्रश हूँ, हम्म। आप लोगों को मैं मिल गई तो आप लोगों को कितनी खुशी होगी। तो आप लोग यार प्रे करो कि मुझे भी मेरा क्रश मिल जाए ताकि मुझे भी वैसी लेवल की खुशी हो। एग्जैक्टली। बशीर बद्र की एक वो है, गजल है, उसमें हम्म। लिखा है, जो देखा ना जाए और वो ख्वाब पूरा हो जाए, वो ख्वाब ख्वाब से भी ज्यादा अच्छा लगता है। हाय, बहुत खतरनाक। यस। सो एक बात मुझे बताएं, ये तो हमारी हो गई महेश केशवाला की बातें। अगर हमारी इंडस्ट्री में, मतलब बोल्ड वाले में, कोई आपको प्रपोज करे, तो आप उसे किस हद तक जलील करेंगे और मना करेंगे? अरे कोई प्रपोज मेन चीज करता नहीं है। इतनी हिम्मत मुझे प्रपोज करने की मैंने देखा आज तक। हाँ, लाइन जरूर मारी है लोगों ने, बट किसी ने प्रपोज नहीं किया यार आज तक मुझे। तो मैं से कचूम्बर बना दोगी उसका? प्रपोज तो करे पहले। बेटा। प्रपोज नहीं कर रहा कोई। शिट। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है आगे का प्रोसीजर। प्रपोज करो, बस मुझे लाइन मारते, प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते यार। करो प्रपोज, मुझे तो समझ में आए तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है। बाद में मैं तो जवाब दूंगी क्योंकि आपको पता ही होगा मेरा जवाब क्या है, इसलिए शायद से आप मुझे प्रपोज नहीं करते होंगे। हम्म। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर आपका एक्स बॉयफ्रेंड हम्म। वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, तो अब क्या करेंगी? नहीं, बोलूंगी नहीं चाहिए तू मुझको। मेरे को बहुत, अभी भी मैं मूव ऑन नहीं हो पाई हूँ दिल से। मुझे याद आती है अभी भी अकेले जब मैं घर पे रहती हूँ। बट मेरे को ये है कि हाँ, मैं धीरे धीरे करके कट ऑफ हो ही जाऊंगी। क्योंकि एक ही चीज में बार बार आके खुद का मानसिक संतुलन हिला के कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। इससे अच्छा है कि हम लोग अलग रहो, सिंगल रहो, बेस्ट है अकेले रहो। क्योंकि कब तक यार एक ही एक कीचड़ में बार बार लौट के आओगे, कोई फायदा नहीं है। मैंने उसको बहुत चांस दिए थे, बट उसके बाद भी मेरे साथ यही होता था कि मैं सोचती थी कि क्यों मैंने वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आई। इससे अच्छा अकेले रहो, सिंगल रहो, बेस्ट है अपनी जिंदगी। और मैं अभी इतने टाइम से सिंगल हूं ना कि मुझे आदत पड़ गई है सिंगल रहने की। तो मुझे लगता है जब तक मुझे मेरा क्रश नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी रिलेशनशिप महेश, में नहीं आऊंगी। look at her dedication, the desperation she has for you. Meet her at least. Okay, so इसके रानी परी की पूरी लाइफ के बारे में मुझे बताइए रानी। आपने कहाँ से शुरुआत की, आपका कहाँ जन्म हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, और चूंकि आप नॉन फिल्म इंडस्ट्री से हैं, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आप यहाँ पर कैसे लैंड हुई? मैं चैम्बूर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई। ठीक है। चैम्बूर से लेके, पहले चैम्बूर में बॉर्न हुई, चैम्बूर में 2 साल बड़ी हुई। उसके बाद में फिर वाशी शिफ्ट हुए, नवी मुंबई। वाशी में रहे, वाशी से फिर उसके बाद पुणे चले गए। पुणे में मेरा छोटा भाई का बॉर्न हुआ है। तो छोटा भाई तो मेरे मम्मी पापा ना इधर उधर भागते ही रहे क्योंकि उनकी लव मैरिज थी। अरे वाह, लव मैरिज हुई थी। हाँ,
उनकी वाह। लव मैरिज थी। तो क्या बेसिकली मेरे मामा जो थे वो गुंडे थे, तो वो खिलाफ थे लव मैरिज के। उन दोनों ने जो मैरिज की, दोनों का कास्ट अलग था। इंटरकास्ट मैरिज हाँ, क्या इंटर थी? कास्ट मैरिज। मेरी मम्मी गुजराती थी और मेरे पापा मोमडन थे। ओ माय गॉड। हाँ, तो दोनों गुजराती ब्राह्मण, वो भी। तो इतना स्ट्रिक्ट और इतना कट्टर चल रहा था ना दोनों का। उसके बाद में फिर मामा उनको ढूंढ रहे इधर से उधर। वो कभी मुंबई जा रहे, उसके बाद में पुणे जा रहे, बेंगलोर जा रहे, चेन्नई जा रहे, गोवा जा रहे, हैदराबाद जा रहे। मतलब ऐसा कोई भी इंडिया में प्लेस नहीं होगा जहाँ मेरे मम्मी पापा नहीं गए हो। वहां वहां घूमे, गए इधर उधर के मामा नहीं पकड़ ले। तो बेसिकली वो उसके घूम नहीं रहे, वो बच रहे थे। बच रहे थे। ओके। बच रहे थे पहले तो वो शौक में बचते बचते फिर मुंबई वापस शिफ्ट हुए जब थोड़ा मामला हल्का हुआ। फिर उसके बाद 1 डेढ़ साल बाद मैं बॉर्न हो गई, मैं पैदा हो गई। तो फिर मेरे मामा ने, नानी ने, सबने नॉर्मलाइज कर लिया कि हाँ अब तो बच्चे भी हो गए, बेटी हो गई है, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, तो हम क्यों इतना वो करें। तो मेरी नानी, मामा, मासी, सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सबने अपने घर बुलाया। हम सब मतलब बचपन से मैं उनके साथ में रही हूँ, खेली कूदी हूँ, पली बड़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका इन्वायरमेंट भी। उसके बाद में फिर पापा के यहाँ से भी वहाँ गए, राजस्थान जो मेरे पापा की प्लेस है। वहाँ पर भी सबने इतना जॉइंट फैमिली में मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया। वाह। तो दोनों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है, गुजराती फैमिली से भी और मोमडन फैमिली से भी। तो मैं दोनों को झेल के यहाँ तक पहुंची हूँ। सो मुझे एक बात बताएं, आपने कितनी तक पढ़ाई की हुई है? मैंने पढ़ाई ग्रेजुएट आधी हुई हूँ, मतलब बीच में ड्रॉप आउट कर और दिया। क्या ग्रेजुएशन में क्या कर रही थी आप? आर्ट्स। अच्छा, तो 11th 12th भी आपका आर्ट्स था, मतलब हम्म। आपने हिस्ट्री, केमिस्ट, मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई है ना? हाँ उसमें जहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पढ़ाते हैं। करेक्ट। हाँ और बहुत सारा लिखना होता हाँ है ना? सिविक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, हाँ। जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या हो वो रही तो है ना। पता ही है। बहुत मेहनत है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी, ठीक है। आज आपकी माता जी नहीं है दुनिया में, है हाँ, ना? वो एक्सपायर हो गए 6 साल पहले। हम्म। तो आप घर में बड़ी हैं, आपका भाई बहुत छोटा है, हाँ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होंगे। है, हाँ बहुत है रिस्क। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं इन चीज़ों को? वही तो, लोगों को ना अपनी थाली का लड्डू ही बड़ा दिखता है। लोग बोलते तेरे अंदर को, तेरे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती है, कोई बताता नहीं है। कोई मन ही मन झेल लेता है, क्योंकि किसी को बता के फायदा क्या है करेक्ट। कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इतना करना है, उतना करना है। जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, बट है, पापा की है, भाई की है, फैमिली की है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। तो मुझे सब कुछ मैनेज करना तो है। क्या आपको पैसे घर पे भेजने पड़ते हैं? हाँ, मुझे भेजने पड़ते हैं और डेफिनेटली। आपका भाई आपसे कितना छोटा है? बहुत, मतलब 6 साल छोटा है, 5 6 बहुत साल छोटा छोटा है। है। और अभी आज आप 22 साल की हैं? हाँ, मेरी एज 22 है और मेरे भाई की एज तो और कम है, वो 6 16। साल छोटा है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम्म। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं समझती हूँ कि एक तो आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, और जो बोल्ड इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा फेमस तो है नहीं। हम्म। तो आप यहाँ पे कैसे आई? क्योंकि आपका तो कोई लेना देना नहीं है, एंड ऊपर से आपके पिताजी मुस्लिम हैं। हाँ। तो वो उन्होंने कैसे एग्री किया? हाउ यू गॉट इन टू ऑल दिस? सी, मेरे पापा ना हमेशा से ओपन माइंडेड है। ओके। मेरी मम्मी के साथ भी उन्होंने शादी की, फिर बचपन से वो भी मुंबई में रहे। मेरे पापा मतलब 10 साल की एज में भाग के ट्रेन से मुंबई आ गए थे राजस्थान से। ओके। फिर उन्होंने यही बिजनेस खड़ा किया, यही मम्मी मिली, मम्मी उनकी एम्प्लॉय थी। तो पापा ने उनके साथ में टाका बेड़ा दिया, दोनों की शादी हो गई, तो ऐसा हुआ है। तो पापा एकदम ओपन माइंडेड है, उनको पता है मुंबई में क्या होता है, मुंबई का रहन सहन। और मैं जब से पैदा हुई, मेरा बस बचपन से यही एम था, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे मॉडल अच्छा। बनना है। मेरा इंटरेस्ट ही उस तरफ था, टीवी देखती थी, टीवी देख के एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है। इवन मेरी मम्मी का भी वही था कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है। बट मम्मी ने बन नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या क्या चलता है इंडस्ट्री में।
कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो टाइम भी यही चलता था। अच्छा, तो ओके। वो तो झेल नहीं पाती, वो तो कोई इतना भी टच कर देगा ना, वो तो एकदम धाकड़ हो जाती, सीधा टेबल लेके सर पे मार देती है। हाँ, आपके मामा ऑलरेडी ऐसे गुंडे हाँ, हैं। तो फिर मामा का आएगा ही ना थोड़ा बहुत। तो मम्मी को भी वही था, तो इसलिए मम्मी तो पापा से शादी करके सेटल हो गई, बट मेरा ये था, मैं शादी नहीं करने वाली, मैं सेटल नहीं होने वाली, पहले मैं मेरा करियर सेट करूंगी, उसके बाद में देखी जाएगी जो होगी। एग्जैक्टली, तो आप अपने पापा जैसी दिखती हैं या मम्मी जैसी? मैं थोड़ा बहुत पापा दिखती पापा जैसी हूँ, हरकतें मम्मी जैसी है। तो आपके पापा ज्यादा सुंदर थे या मम्मी ज्यादा सुंदर? मम्मी बहुत सुंदर थी, हम्म। बहुत सुंदर, मेरे से तो बहुत ऊपर सुंदर थी, और मुझसे भी ज्यादा हाइट मेरी मम्मी की थी। ओ वाह, आप ऑलरेडी 5'7" है। हाँ, मेरी मम्मी की 5'9" थी। ओ वाह। तो मेरी मम्मी इतनी हाइटेड और इतनी सुंदर कि पूछो ही मत, वो चाहती तो वो 1 मिनट में फिल्म में आ सकती थी, बॉलीवुड में आ सकती थी, बट उसका यही है कि वो झेल नहीं सकती ये सब ट्रॉमा, तो इसलिए वो घर बसा लिया उसने मस्त शादी करके। तो मुझे एक बात बताएं, आज चूंकि आप बोल्ड इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं ना, आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? यही करना है, यू आर हैप्पी, और कुछ अदर प्लान्स आपने रखे हुए हैं? ये तो यार कहना, ये स्टार्टिंग है यार, एक सीढ़ी चढ़नी थी मेरे को, कि पहले कुछ ब्रेक मिल जाए, कुछ कमा लूं, मैं घर वालों को प्रूफ कर लूं कि हाँ मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ। अब ये बोल्ड जो भी है, बट इसमें एक्टिंग भी तो बताते हैं ना, अपना टैलेंट भी तो आता है, लोग हमको जान रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। तो जहाँ से ऑफर आ रहा है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, करो तो सही, कुछ तो करो। घर बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग कहीं स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने बोल्ड में स्टार्ट कर लिया कि जो हो रहा है अभी चलने दो आगे। बिल्कुल यार, मुझे बोल्ड छोड़ना है, किसको करना है बोल्ड? वो भी चाहता है कि कुछ अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिले और वो सीधा शिफ्ट हो जाए। बट मुझे तो मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, चांस लग रहा है, मैं डेफिनेटली आगे जाऊंगी, और जल्दी से जल्दी आगे जाऊंगी, और सबको दिखाऊंगी आगे जाके। आई लव दिस कॉन्फिडेंस। मुझे एक और बात बताएं, आपकी पहली सैलरी जीवन की, कुछ भी आपने पहला जो काम किया था वो क्या था, और आपकी पहली इनकम क्या थी? पहली इनकम, मैंने स्टोर में काम किया था एज अ सेल्स गर्ल। ओह वाह। हाँ, तो मैं सेल्स गर्ल, कपड़े की शॉप होती है, मतलब अच्छा शोरूम था, वहाँ पर मैं कपड़े सेल आउट करती थी, लोगों को बोलती थी, बिलिंग करती थी लैपटॉप पे। तो वो सब किया, उसकी सैलरी मुझे आई थी, मतलब 13K था, 1 मंथ मंथली? का, मंथली। ओके। तो मुझे 13K आया था, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे 13K आया, जब मैं 15 ईयर्स की थी। वो क्या से 7 साल पहले? हाँ, 15 ईयर्स की थी, मैंने काम किया, मुझे इतनी खुशी। उसके बाद मैं बाटा में गई। ओके। बाटा वहाँ 1 मंथ ही काम किया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बाटा में गई, बाटा में 1 मंथ काम किया। वहाँ पर 15K सैलरी थी पर मंथ। वहाँ पर काम किया, उसके बाद मैं वहाँ से छोड़ा, उसके बाद मैं सीधा कॉल सेंटर गई। ओके। कॉल सेंटर में काम किया 2 महीना, 12K पर मंथ था। फिर वहां से छोड़ा, फिर यहाँ पर आई, क्योंकि मेरा बचपन से एम था हीरोइन बनना, एक्ट्रेस बनना, मतलब। तो ये तो और था। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको हक क्या आप ऐसा सोचें? नहीं, बचपन से किसको पता होता है वो अब खूबसूरत बच्चों बनेगा बच्चों को, कि लेकिन नहीं? बच्चों को पता होता है ना कि हम खूबसूरत हैं, सब बच्चे उनको बोल रहे होते हैं बेटा बहुत सुंदर है, बेटा बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते हैं ना मम्मियाँ होता दीदियाँ। है, बट ये मम्मी का भी टच था ना, मम्मी को हाँ। डांसिंग का इतना शौक था, एक्टिंग ओके। का इतना शौक था, मम्मी मुझे डांस स्टेप सिखाती रहती थी। तो मुझे भी आज लोग बोलते हैं ना, इतना अच्छा डांस करते हो, वो मम्मी ने ही मुझे सिखाया है। वाह। तो मम्मी का सीख के आई। हम्म। तो फिर जब आपने इंडस्ट्री में काम किया, तो यहाँ पे आपको पहली सैलरी क्या मिली? यहाँ पर मुझे 20K पर डे पे सैलरी मिली। मुझे वाह। ऑफर किया गया, आपको हम 20,000 पर डे देंगे, आप ये बोल्ड सीन है ये कर लो, हम आपको इतना देंगे। मैंने कहा यार, 7-8 घंटे का काम है, घर वाले ताने दे रहे, कुछ करती नहीं है, घर पे पड़ी रहती है, दिन भर रील्स स्क्रॉल करती है, कुछ कर ले काम, या हीरोइन बनने आई है, क्या करना है ये। तो मैंने सोचा यार, हाँ कुछ करना तो था लाइफ में। तो जब ऑफर आने लगे ना कि बोल्ड वेब सीरीज से कर लो, इतना बजट मिलेगा, इतना मिलेगा, मैंने कहा स्टार्टिंग तो करूँ, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। मैंने फटाफट, फिर मैंने सोचा मौका झपट लो यार, कब तक मना करूंगी, शुरू में बहुत मना किया था, बट मैंने सोचा चलो यार, अच्छा ऑफर है, कर लो। कर लिया। पहली वेब सीरीज की सोचा अब नहीं करूंगी, सोचा अब करूंगी ही नहीं। उसके बाद में फिर और पैसे बढ़ा के 25,000 मिलेंगे, 30,000, 40,000 मिलेंगे।
मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। करते 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 पर डे के हिसाब से आज यहाँ पर आ गई मैं। प्रलोभन हैज मेड यू हियर। हाँ। हम्म। तो प्राइम प्ले पहली बार मुझे कास्ट किया था प्राइम प्ले ने, सो थैंक यू यार। पहरेदार। पहरेदार 3। ओके, सो पहरेदार 3 was on Prime Play and वो आपकी फर्स्ट सीरीज थी। हाँ। सो अभी हाउ कंफर्टेबल यू, हाउ हैप्पी यू आर, अब आप तो खुश हो? बहुत खुश तो हूँ कि लाइफ में जो भी मिला है ना सब गॉड का किया हुआ है। तो थैंक यू, हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि जो भी मिला अच्छा है। आज जितने भी लोगों का प्यार मिला, कभी भी मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कभी भी कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरे बारे में बोला नहीं है। लड़कियों के बारे में इतना इतना नेगेटिव बोला है मैंने सुना है, बट मेरे बारे में नहीं बोला, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो और हमेशा बोलते हो आप बहुत आगे जाओगे, आप आगे जाने के लिए बने हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। ओके, तो यहाँ पे हम आपकी जर्नी वाला पार्ट क्लोज करते हैं और हम आगे बातें करते हैं अलग। ठीक है, यहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज जैसा जो शब्द है ना, बहुत कॉमन है। हम्म। आपको कभी किसी ने अप्रोच किया, और किया तो कैसे किया? यही किया कि आपको हम सीरियल में काम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ का बजट है, कर लो। बट आपको, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, उसके बाद में बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो ऐसा वैसा बोला, इसलिए मैंने नहीं किया। वरना अगर करना होता तो अभी मैं कोई बड़े सीरियल में स्टैब्लिश्ड हो जाती, बट इतना मेरा कांटेक्ट नहीं है ना कि मैं वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचूँ। तो यही कॉम्प्रोमाइज़ के ऑफ़र आ रहे हैं अभी तक तो। बट मैं सोच रही हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र ख़त्म होगा और मैं निकलूंगी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के सीरियल में काम करने का है। मेरे को ऐसे नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या ये कर लो सीरियल में या मूवी में कोई सी भी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं कि चूंकि आप बोल्ड करती हैं, तो बहुत सारे लोग पेड सेक्स के लिए भी अप्रोच करते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप करेंगे क्या, ऐसे ऐसे। तो हम्म। ऐसे ना बहुत सारे लोग ना यहाँ वहाँ अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आपके पास कोई प्रपोजल ऐसा किसी ने किया हो? किया ही है डेफिनेटली, जो मेरे को भी किया है और मेरी इंडस्ट्री में सबको बहुत करते सारी हैं। लड़कियां हैं, उनको भी किया है। और वो जो बॉलीवुड में है, जो हॉलीवुड में, उनको भी ऑफर्स आते हैं कि हम पेड मीटिंग करना चाहते हैं आपसे, हम लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। सब बजट निकालते हैं अपना, आपका कितना बजट है, सब लोग लड़कियों के दाम निकालते हैं यार। पर ऐसा नहीं होता है यार, लड़की खाली वही नहीं होती है कि तुम इतना पैसा दोगे वो जाके तुम्हारे साथ जो तुम चाहोगे वो करेगी। चाहे वो बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, या बोल्ड में हो, वेब सीरीज में हो, सीरियल में हो, लड़की वो होती है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अलग अलग सोच है। मैं तो नहीं कर सकती, या कोई बंदा सामने मेरे खड़ा कर दो जिसने बोला हो कि रानी परी ने मुझसे पैसे लेके ये किया हो। मैंने आज तक कॉफ़ी मीट तक नहीं की है, कॉफ़ी मीट, लंच मीट, डिनर मीट जो लड़कियां करती है, बोलती है कि मेरे साथ डिनर मीट कर लो, लंच मीट कर लो इतने पैसे में। मैंने आज तक वो भी नहीं किया है। तो प्राइवेट मीट, पर्सनल मीट, होटल मीट तो अलग ही बात हो गई है। एग्जैक्टली exactly। और यहाँ पे कई बार होता है ना कि चूंकि आप बोल्ड करते हो, तो लोग आपको ना गलत तरीके से जज करते हैं। और ये लोग आपको इनबॉक्स पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हाय मैम, फैन है ये वो, हम्म। और जैसे कमेंट बॉक्स पे आएंगे गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी हाइपोक्रेसी को आप क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती। बाकी जो लोग मेरे को गाली देते हैं उनको मैं रिटर्न में गाली देती हूँ। भले भले मैं सीधी बन जाऊँ, भोली बन जाऊँ, इनोसेंट बन जाऊँ, हूँ मैं क्योंकि। बट ये कि जो मेरे साथ टेढ़ा बिहेव करेगा उसके साथ तो टेढ़ा बनना है ही ना। कब तक सीधे बनेगा इंसान, कब तक चुप रहेगा? कोई मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, देखो मेरी आज तक कई शूट पे गए, टच वुड, ना कभी किसी से लड़ाई हुई, ना कभी किसी से बहसबाजी हुई, ना कभी किसी से दुश्मनी हुई। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, सबके साथ हंसी मजाक करती हूँ, जॉली नेचर है मेरा। घर आती हूँ, बात खत्म। ना किसी को कॉल लगाना, ना मैसेज करना। शूट पे मिलते, सेट पे मिलते, अच्छे से बात करो, घर आओ। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको मैं कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, वो लोग लकी होंगे, मैं मानती हूँ ये चीज़। क्योंकि मैं किसी को फ़ोन मैसेज नहीं करती, किसी से आगे होके कॉल नहीं करती कभी किसी को। मेरा जो भी फ्रेंड है मुझे आगे होके फ़ोन करता है, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो बोर्ड से बाहर है,
बोल्ड के अंदर कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे, जो भी है अच्छे हैं, दो चार, ये ज्यादा नहीं है। मैं बोलूंगी नहीं मेरे बहुत ज्यादा है। मेरे बर्थडे पे भी अभी हम गए थे, 8-10 लोग ही आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। तो मेरे बस ये, वो भी बोल्ड के 4-5 लोग आए थे, बाकी आउट ऑफ बोल्ड थे, मतलब बोल्ड ओके। के बाहर के थे। तो यही चीज है, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, और जो भी फ्रेंड्स है ना, दिल से मैं दोस्ती निभाती हूँ उनके साथ, यही चीज है, बाकी तो और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, यहाँ पे ना गैंग वाला सिस्टम बहुत है, है। ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है। कोई किसी के ग्रुप में आना चाहता है, कोई किसी के। तो जब तक वो उनके साथ हैं वो उनकी चाटते हैं, जैसे वहाँ से निकलते हैं वो किसी और की चाटने लगते हैं। यहाँ एक नंबर के चाटू किस्म के लोग हैं, चाटू प्रवृत्ति के लोग हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यही यार, मुंह पे मीठे बनते, आप मेरी बहन हो, आप ये हो, आप वो हो, बहुत मीठे बनते हैं आपके मुंह पे, सच में मैं बता रही हूँ। बाकी पीठ पीछे ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इतनी गंदी है, ये इतनी नीच है, मतलब इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं ना, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कभी भी। तो मेरा भरोसा उठ गया लोगों से, क्योंकि जो इंसान मेरे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है, क्या गारंटी कि वो मेरी बुराई किसी और के सामने नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल। होगा ही वो चीज तो इसलिए यार, जो मुंह पे मीठा बनता है, बोलता है मैं 2 फेस नहीं हूँ, 3 फेस नहीं हूँ, वही होता है 2 फेस 3 फेस, वही करता है एक दूसरे की बुराई। मुंह पे मीठा बनता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। और मैंने खुद ने सुना है कि मेरे मुंह पे इतने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करते हैं। मैंने सुना है कुछ लोगों के मुंह से। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि तेले मैंने ऐसा किया वैसा किया, दूसरे को सुना है, जबकि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए उसने ऐसा किया है। तो पता नहीं लोग क्यों इतना बढ़ावा देते खुद को कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। और जो इंसान खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता है ना, मैं नहीं मानती वो इंसान खुद अपने लेवल पे कुछ है लाइफ में। क्योंकि खुद की तारीफ करके क्या मिलेगा? जब तुमने कुछ अचीव किया है ना, तब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। वेरी ट्रू। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते, खुद के मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करते। आज मैं भी कुछ भी हूं, पर मैं कभी भी नहीं बोलती क्या हूं मैं, कुछ नहीं हूं। अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है यार, अभी हमने किया ही क्या है। कभी भी डाउन टू अर्थ रहो, हवा में मत उड़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा है हवा में उड़ते, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमेशा जो लेवल पे उस जमीन से जुड़े हुए रहो, उतना ही तुम आगे जाओगे। और कभी भी बड़े लोग खुद की बड़ाई नहीं करते, वो ऐसे ही चलते लाइफ में। एग्जैक्टली, वैसे कहा जाता है ना, समुद्र हमेशा शांत होता है। और इन हिंदी देयर इज अ सेइंग, अधकर गगरी छलकत जाए। जब आप में आधा ज्ञान होता है ना, आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैबरिंग करते हैं। हम्म। बट अगर आप ज्ञान से भरपूर हैं, इवन आपकी क्लास में अगर कोई टॉपर रहा होगा ना, वो तभी हाथ रेस करता होगा जब उसे सब कुछ आता होगा, हम्म। या उसके मार्क्स बोलते होंगे। वो ऐसे ब्लैबर नहीं करता होगा, यार ये है नहीं। हाँ। और सिक्के आवाज़ करते हैं, बड़े सिक्के नोट नहीं। आवाज करते हैं, बड़े नोट नहीं, बहुत सही बात बोली। यस। तो मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे जैसे ना कि पॉलिटिक्स बहुत है, कि इसको नीचा गिरा दो, उसका नीचे गिरा दो, ये कर दो। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? पॉलिटिक्स तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी, हर एक इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाओ, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बोल्ड इंडस्ट्री हो, हर जगह लोग एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते, खुद का लेवल बढ़ाने की कोशिश करते। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? तुम भी उस लेवल पे ही रहोगे, सामने वाला भी उस लेवल पे रहेगा। करना है तो अपने काम से, अपनी हरकतों से करो। ये नहीं तुम चार लोगों को नीचा दिखा के आगे बढ़ रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को कि मैंने इसको नीचा दिखा दिया उसको। सब अपने लेवल पे ही है यार, तुम्हारा काम बोलता है, तुम जितना भी बोल लोगे ना, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सच में मानो बात, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हारा काम बोलेगा, तुम कितना भी लोगों को डिमोटिवेट कर लो, नीचा दिखा दो, औकात दिखा दो, तेरी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, उसकी औकात क्या है। औकात से कुछ नहीं होता है, किसी की कोई औकात नहीं है, सब अपने लेवल पे टॉप पे ही है। बस ये है कि डाउन टू अर्थ बन के, हम्बल रह के जिंदगी में काम करो। देखो आप लोग कितने आगे जाओगे। मैं नहीं गई, बट मैं ज्ञान जरूर दे रही हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है लाइफ की। और मेरी अभी स्टार्टिंग है, मैं इसी चीज पे खरे उतरूंगी और इसी चीज को फॉलो करती हूँ। तो मैंने जब देखा है ना कि 30 साल के लोग,
22 साल, 45 साल के लोग। 45 साल के लोग ऐसी हरकतें करते, तो मुझे लगता है इनसे मैच्योर तो मैं ही हूँ। करेक्ट। कि इन लोग अभी भी इस लेवल पे आके रो रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया। यार तुम इतनी लाइफ जी के आए हो, तुम क्या सीखे हो लाइफ से? मैं तो इतना सीखी हूँ ना कि अगर कोई मुझे हर्ट करेगा ना, आज मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। तो तुम इतना लाइफ में आगे बढ़ गए हो, जब तुम मानते हो मैंने इतना काम किया है, मैं आज लेवल पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ, तो तुम क्यों छोटे मोटे चीज पे दिल पे लगा के रोते रहते हो? इसको गाली देते हो, उसके मुंह पे मीठे बनते हो, जिसको गाली देते हो उसके मुंह पे मीठे बनते हो। ये नहीं करना चाहिए। दोगलापंती कहते हैं। दोगलापना होता है ये, टू फेसेस पीपल। यस। हम रानी परी की पर्सनल इंफॉर्मेशंस रिवील करेंगे टू द एंटायर वर्ल्ड। ओके, सो नाउ यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड एब्सोल्युटली नो फिल्टर। सो रानी परी, व्हाट्स योर फुल नेम? रानी परी शेख। ओके, रानी परी शेख, व्हाट्स योर हाइट? 5'7". आपका बर्थडे? 23 नवंबर। आपका फेवरेट कलर? ब्लैक एंड वाइट। आपके फेवरेट स्टार्स, हीरो एंड हीरोइन? रणबीर कपूर, सनी लियोन, करीना कपूर। ओके, आपको किसी ने कहा है कि आप करीना कपूर और सनी लियोनी का कॉम्बिनेशन है? हाँ, बोला है बहुत लोगों ने। बोला तो है। अच्छा, एंड योर फेवरेट मूवी? आए, साउथ की मूवी है। विक्रम वाली। हाँ, ओके, विक्रम वाली। उसके डायरेक्टर थे शंकर। हाँ, उसका सारा डायलॉग भी मुझे याद है, इतनी फेवरेट है ना मेरी मूवी वो। एक उसका अच्छा सा डायलॉग सुनाइए। उसका, हाँ, अब किस तरीके से पोज करोगे सूर्यास्त के लिए, जब वो कुबड़ा हो जाता है ना, तब का उसका डायलॉग है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके, और कोई डायलॉग? उसका और कोई डायलॉग नहीं, और याद नहीं है मुझे। इसमें हीरोइन कौन थी? एमी जैक्सन। लवली। आपका फेवरेट सॉन्ग? कौन सा? कोई भी, किसी भी, कोई भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगता बहुत सॉन्ग। सारे सॉन्ग है कुछ दो फेवरेट तीन सॉन्ग बॉलीवुड में। बताइए जो आप सुनना चाहती है हमेशा, यू लाइक इट मतलब। सजनी पास बुलाओ ना, एक बॉलीवुड सॉन्ग है, ओके। एल्बम है वो। और एक ये बेबी डॉल में सोने दी, हाँ, सनी फोन लियोन का। वाइब्रेशन में है, कर दो ना साइलेंट। बहुत मच्छर है यार। एक सनी लियोन का सॉन्ग है, बेबी डॉल में सोने दी। ओके। और ये सब ही है बस। ओके, और आपका फेवरेट सिंगर? दर्शन रावल। ओके, फीमेल में? फीमेल में नेहा कक्कर, श्रेया घोषाल। ओके, बचपन में जब आप छोटी थी तब आपका फेवरेट हीरो कौन था? शाहरुख खान। ओके, और बचपन में फेवरेट हीरोइन कौन थी? करीना कपूर। बचपन। बचपन से ही। अच्छा, ओके। और कभी ऐसा हुआ है जैसे कि करीना कपूर का कोई फेवरेट सीन या कोई फेवरेट कुछ? तलाश मूवी में जो करीना कपूर है, वो हम्म। मुझे इतनी अच्छी लगी। और एक हीरोइन मूवी, वो दोनों मूवीज देख के मुझे करीना पे क्रश आ गया। इतनी क्यूट, इतनी अच्छी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? मैं बस उसको देख के इंस्पायर हूँ लाइफ में। ओके, आपका फेवरेट फूड? अ, राजमा चावल, मटन बिरयानी, और खिचड़ा हलीम जिसको बोलते हैं वो। ओके, और आपका कोई लकी नंबर? 5। ओके, फेवरेट डे? फ्राइडे। फेवरेट कॉस्ट्यूम? वेस्टर्न। वेस्टर्न। एंड आप अपने आप को सबसे कंफर्टेबल बिकनी में पाती हैं या वेस्टर्न ड्रेसेस में? वेस्टर्न ड्रेसेस में, बिकनी में कौन कंफर्टेबल नहीं, होता देयर है? आर सम पीपल हु आर रियली कंफर्टेबल इन बिकनीज। अच्छा। हाँ। एंड नहीं। इंस्टाग्राम पे आपको अगर मैं कहूँ कि 5 फोटोज आप पोस्ट कर दें और आपको कोई जज ना करे, तो 5 फोटोज में क्या कॉस्ट्यूम होंगे? 5 फोटोज में एक वेस्टर्न ही होंगे और बिकनी फोटोज होगी, अगर मुझे कोई जज नहीं करे। बट मेरा ना, फैमिली बहुत फॉलो करती है इंस्टाग्राम, रिलेटिव्स फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा वैसा डालना भी नहीं चाहती। और मैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्लियर रखना चाहती हूँ कि कुछ बोल्ड नहीं दिखे इंस्टाग्राम पे। ओके, बोल्ड हीरोइनों में, बोल्ड हीरोइनों में आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है? बोल्ड हीरोइनों में हम्म। रानी परी ऑब्वियसली। हाँ, गुड। एंड बोल्ड हीरोज में? बोल्ड हीरोज में, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। वही याद कर रही हूँ, थिंक कभी एंड यू कैन सोचा नहीं, आंसर। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है हाँ, मुझे। ऐसा सवाल होता ही नहीं क्योंकि, बट मैंने फिर भी पूछ लिया है।
सब अच्छे ही है, मतलब No, you मैंने have to choose one. फेवरेट नहीं सोचा You have to कभी। choose one. नहीं यार, याद नहीं आ रहा, बाकी तो सब अच्छे ही है, बोल्ड में याद नहीं आ रहा कोई। Okay. Hmm. अगर आपको डेट पे जाना हो, लाइक इट इज अ प्रॉपर डेट, तो आप कौन से हीरो के साथ जाना चाहेंगे? अगर डेट पे जाना ही होता अभी तक चले जाती ना, कोई भी हीरो के साथ, क्यों नहीं गई। क्योंकि जाना नहीं है। नहीं जाना है। ओके। मुझे पता चला है सूत्रों से कि जब आप छोटी थी तो आपको अनूप सोनी बहुत पसंद थे, बहुत जो कि राज पसंद बब्बर है। के दामाद हैं। हाँ, ये बात आपको कैसे पता चली? लिटरली मुझे बहुत पसंद है अनूप सोनी, बचपन में, मतलब अभी तो नहीं, अभी बहुत अलग हो गई है मेरी पसंद और सोच। बट मैं छोटी थी तब मुझे अनूप सोनी, जो क्राइम पेट्रोल वाला है ना, वो बहुत पसंद था। क्रश था मुझे उस पे, तो हाँ। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? फेवरेट टाइम पास है डांस करना। मिरर के सामने डांस करती हूँ अकेले में मैं। और किस टाइप का डांस आता है आपको, किसी भी बेली टाइप? डांस। ओ यू आई आर। लव बेली डांस, और मैं बेली डांस बहुत अच्छा करती तो हूँ। हम देखेंगे। बिल्कुल, ओके। देखना जरूर। ओके, तो आपको बीचेस ज्यादा पसंद है या पहाड़ ज्यादा पसंद? पहाड़ ज्यादा पसंद है। आइसक्रीम या मिठाइयाँ? आइसक्रीम। कौन सी फेवरेट आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बटर स्कॉच। अगर मैं आपको मिठाइयाँ खिलाऊं तब कौन सी मिठाई खाना चाहेंगे? काजू कतली। ओके। और आप लाइक फूड कॉन्शियस हैं कि नहीं, यू ईट एवरीथिंग? मैं कोई भी कुछ भी खिला दो खा लूंगी, बस मिल जाए खाना टाइम पे। या दैट्स अ बिग थिंग। हाँ, यू वही। आर अ जिम फ्रीक? नहीं। आपको स्विमिंग आती है? नहीं आती। आपको ड्राइविंग आती है? हाँ, आती है। कार और बाइक दोनों? कार बाइक दोनों आती है मुझे। ओके। हॉर्स राइडिंग? नहीं आती। आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, थोड़ी बहुत मराठी आती है। कन्नड़ा? गुजराती भी थोड़ी बहुत आती है, कन्नड़ा आती है, फुल कन्नड़ा आती है, और मारवाड़ी फुल आती है। ओके। आपने कभी कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं किया। वाई? इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाई कि मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए ट्राई करूँ, बट अभी सोचा है, अभी इतना काम कर करके कॉन्फिडेंस भर गया, तो मुझे लगता है अब मैं वहाँ भी ट्राई करूँगी, साला अब मैं हर जगह ट्राई करूँगी। हम्म। अब कॉन्फिडेंस आ गया ना, पहले नहीं था, पहले फटती थी कहीं भी ऑडिशन देने में, पोर्टफोलियो भेजने में। अब इतना ओपन हो गए कि अब तो लगता है कि हाँ, हम कहीं भी जाके ऑडिशन दूंगी, जब इतना कर लिया वो क्यों नहीं कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बोल्ड करना। हर किसी में हिम्मत नहीं होती बोल्ड करने की। तो जो इंसान इतनी उम्र में बोल्ड कर सकता है ना, वो भी इतना फाड़ू लेवल का, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मेरे को तो यही लगता है, तो इसलिए मैं ऑडिशन ज़रूर दूंगी। मुझे बताएं, अब किसी को आपको गिफ्ट देना है, लाइक समबडी वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, लाइक वो आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहे, कुछ भी, तो आपको वो ऐसा क्या गिफ्ट दे कि आप दिल से खुश हो जाएंगे? थार। थार दे दो बस। हर्षवर्धन राणे के पास थार है। हर्षवर्धन कौन है? अरे, सनम तेरी कसम में जो हीरो नहीं था? अच्छा अच्छा, वो कहाँ हमको प्रपोज करेगा। बट बट यही है कि मुझे थार कार बहुत पसंद है। ओके। बट ये है कि मैं कार के चक्कर में और उसके चक्कर में नहीं आने वाली प्यार में, वरना मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके पास कार है, थार है, मर्सिडीज है। बट मैं ये कि मैं ना रिलेशनशिप में दिल से आती हूँ। अगर किसी का दिल क्लियर हो, किसी की नीयत क्लियर हो, जो कि आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग डबल डेटिंग करते, ट्रिपल डेटिंग करते, कोई भी किसी के साथ लॉयल नहीं है गाइस। तो ये चीज़ का डर लगता है कि बस बंदा लॉयल हो, कुछ भी हो, वो दे नहीं दे चीज़ें कोई बात नहीं, बस लॉयल हो, सच बोले, मुंह पे झूठ नहीं बोले, वो चीज़ मैटर करती है। सो आप स्मोक करती हैं? हाँ, स्मोक आप करती हूँ। अल्कोहल कंज्यूम करती हैं? हाँ, ओकेजनली करती हूँ। आपको नॉनवेज ज़्यादा पसंद है या वेज ज़्यादा पसंद? नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। ओके। अगर आपको अपने बारे में कुछ और बताना है हमारी ऑडियंस को तो बता सकती हैं, हमारे सवाल हो चुके हैं। गाइस, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, और मुझे कभी भी बैड कमेंट मत करना। जैसे आप मुझे प्यार करते रहते हो ना, वैसे ही करते रहो। मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन अगर कोई भी ओपन करेगा ना, कोई भी गाली नहीं देखने को मिलेगी, टचवुड कुछ भी गलत देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, हमेशा आप लोग इतना प्यार देते हो और बोलते हो रानी परी आगे जानी चाहिए, ये है वो है। थैंक यू सो मच, और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही रहे,
ये सिलसिला और मैं बहुत आगे जाऊँ। तो थैंक यू इतना प्यार करने आप के अपना लिए। इंस्टा हैंडल भी बताएं। मेरा इंस्टा हैंडल है IAMPari.23। मुझे फॉलो ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। गाइस, ये थी रानी परी और इनका इंस्टा हैंडल है IAMPari.23. डू फॉलो हर, keep giving your love, and if you are genuine, trust me, if you have to, well, if you are genuine, then do contact her for और genuine. जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगी यार, गहना का फिगर देख के मुझे भी जलन हो रही है। लड़कियां मेरा फिगर देख के जलती है, बोलती है तू क्या खाती है जो इतनी स्लिम है। पर गहना का फिगर देख के मेरा भी दिल आ गया भाई, सच में क्या फिगर है। कसम से सॉलिड है ये बंदी। मैं तो पहली बार मिली हूँ, पहली बार देख के, मतलब पहली बार ब्रॉडकास्ट किया था और आज किया है। बट अभी देख के ना मेरा दिल फिसल गया। इतना स्लिम फिगर, इतना मस्त मेंटेन किया है ना खुद को, लाजवाब। Thank you so much.